हेलो फ्रेंड्स, आज लूसेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लूसेंट का लेक्चर 1 में हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। हिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। आज के इस क्लास में हम पॉलिटी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 50 MCQ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो क्या था पूना समझौता में प्रावधान? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या डी में हरिजनों के लिए आरक्षित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है, पूना समझौता हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में हुआ था। इसके तहत हरिजनों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1961। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, जिससे वह तत्कालीन परिस्थितियों में कानून बना सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो कब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए में है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट ने गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सर्मांगी नियुक्त किया गया, कब किया गया था सर्मांगी नियुक्त? तो महारानी विक्टोरिया को 1876 में सर्मांगी नियुक्त किया गया था। तो 1876 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में भारत सरकार अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का सर्मांगी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, मार्लो मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य जो था पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1909 में जो था मांटो मिंटो सुधार का बिल पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ जो था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, जो कि एक ही क्वेश्चन है और तीनों को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, जो कि लूसेंट के बुक में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के लिए बात की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली के लिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, संघीय व्यवस्था के लिए या प्रांतीय व्यवस्था के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जो था 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिनियम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? तो राज्य के स्वायत्तता या प्रांतों में दोहरा शासन, या सी में हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो का शक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्विध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफ क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी जो था यह शामिल नहीं था। बाकी ये 3 जो थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों जो थे शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। लॉर्ड एमरी इसका हिस्सा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के लिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी। इसका उद्देश्य भारत को एकजुट रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो था भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन का अंतर्गत चलाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरांड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना जो था भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता का सौंपने की योजना लाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब? तो 1909 में, 1919 में, 1935 में या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा 1935 में किया गया था। 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय प्रणाली की नींव रखी, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की, 1919 की, 1904 की या 1858 की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1935 की जो अधिनियम थी यह प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा भारत के सचिव का पद द्वारा निर्मित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1958 ने भारत में सचिव का पद स्थापित किया, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी द्वारा यह उजागर किया गया था कि भारतीयों की संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी 1922 में यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान अधिनियम की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, 1954 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के नियम के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए में है M.N. रॉय, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की, जो भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो था M.N. रॉय द्वारा, M.N. रॉय द्वारा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M.N. रॉय द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। M.N. रॉय ने संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया, जो बाद में भारतीय संविधान निर्माण का आधार बना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, M.N. रॉय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के मूर्त रूप प्रदान किया था और इसके गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग के लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में या 1942 में? तो कांग्रेस ने 1936 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यह वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्रिप्स योजना जो था यह भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो कि क्रिप्स योजना जो था यह स्वीकार किया था कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना 1942 में यह स्वीकार किया गया कि युद्ध के बाद भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत का संविधान गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी किधर गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा भारत संविधान का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन। तो इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना बी, इसका राइट आंसर यही होगा। यही क्वेश्चन दोबारा आ गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था।
सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग जो था आपका फैजपुर में रखा गया था। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का मांग रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य क्रमी श्रेणी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि और मुख्य क्रम श्रेणी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि का विभाजन किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 292, रियासतों में 393, सिर्फ 93 और मुख्य क्रम श्रेणी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि शामिल थे। यह विभाजन भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225 या ऑप्शन डी 335। तो इसका राइट आंसर 208 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। 208। संविधान सभा में कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। यह संख्या कांग्रेस के व्यापक लोकप्रिय और समर्थन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो था 299 रह गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 299। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई गई, जिसमें भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए टोटल प्रतिनिधि जो थे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देगा 85 टोटल प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 85 प्रतिनिधि थे। यह प्रतिनिधित्व देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रयास का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए टोटल जो थे 229 प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 229। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को ऑप्शन ए में है संविधान सभा ने
भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने किया, जो कि 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी। यह सभा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। ये चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली में। राइट आंसर दिल्ली। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह सभा भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता जो थे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो था पहला सत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस सत्र में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हुई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ये सारे क्वेश्चन हमारे लूसेंट बुक में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव जी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था आपका
कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसे 1946 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तुत किया था। इस योजना में संविधान निर्माण की प्रक्रिया मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो संविधान सभा में टोटल 11 सत्र जो थे आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 सत्र। संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार और अनुमोदित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो भारतीय संविधान का अंतिम सत्र जो था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था, जिसमें संविधान को अंतिम रूप से अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से हुआ था? सरोजिनी नायडू के माध्यम से, या दुर्गाबाई देशमुख के माध्यम से, हंसा मेहता के माध्यम से, या उपयुक्त सभी के? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अच्छा ये तो हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों जो थी महिलाएं, इस भारतीय संविधान सभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंस मेहता और अन्य प्रमुख महिलाओं के माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का टोटल 50 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।